वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होती है। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि कैश एंड के हवाले से है कि यूके में कैश एंड कैसे लिया जाता है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये किस फील्ड में इस तरह की जॉब मिलती है, कैसे मिलती है, किस तरह से इस जॉब को हम अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि वेज रेट यहाँ पे क्या होती है, लाइक सैलरी कितनी होती है और इसके नुकसान क्या होते हैं। अगर तो आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है, ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है। इसी से मुझे दिल करता है कि मैं आगे आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाऊँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें। जो लाइक इनलीगल जॉब्स होती हैं वही कैश एंड जॉब्स होती हैं यूके में। कैश एंड जॉब्स का मतलब ये होता है कि आपको जो जॉब करते हैं तो आपको वो मनी कैश एंड देते हैं, बट आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। तो बाकी जो लीगल जॉब्स होती हैं वो आपके बैंक में आती हैं, प्रॉपर तरीके से टैक्स पे होता है। बट इसमें ये कैश एंड जॉब्स जो होती हैं इनमें टैक्स वगैरह नहीं देते और ये सैलरी भी बहुत कम देते हैं। लाइक जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को अब 20 आवर्स अलाउ होते हैं और 20 आवर्स में स्टूडेंट के लिए फीस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो स्टूडेंट वगैरह ये काम करते हैं कि इनलीगल जॉब्स करते 20 आवर्स काम करके तो आप यूके में रह के अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर सकते। यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस जो होती हैं वो तो टू मच हाई होती हैं, बट उधर एक्सपेंसेस वो भी, तो इस वजह से उनको ज़रूर करना पड़ता है कि वो कैश एंड जॉब के अलावा जो इनलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो भी ये जॉब करते हैं। इसके अलावा जो असाइलम सीकर्स होते हैं वो भी ये जॉब्स करते हैं, क्योंकि ये वही बंदा जॉब कर सकता है जिसका एनआई नहीं बना होता है, जिसके पास इंश्योरेंस नंबर नहीं होता है। ये वही लोग जॉब कर सकते हैं। वैसे ये होती तो इनलीगल जॉब है, लेकिन सम केसेस में ये इलीगल होती है। लाइक जिस तरह से आपका टैक्स कटता है ना, तो अगर आपको कैश एंड मिलता है तो वो लीगल जॉब है, यहाँ पे टैक्स जाना मस्ट होता है। चलो जी, इस पे बात करते हैं कि ये कौन सी फील्ड में ये जॉब्स मिल सकती हैं और कैसे मिलती हैं ये जॉब्स। जो ज़्यादा जॉब्स इन जगहों पे मिलती है, जो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उन पे मिल जाती हैं। और टेक वे के ऑनर होते हैं वो खुद भी यही प्रेफर करते हैं कि हमें कोई कैश एंड वाला बंदा ही मिल जाए, तो उसमें हमें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, तो पे भी फुल नहीं देते। इसलिए वो यही ट्राई कर रहे थे कि हमें कैश एंड वाला बंदा ही मिल जाए। अलावा जो शॉप्स हैं कुछ देसी लोगों की, लाइक जैसे इंडियन और पाकिस्तानी, वहाँ पे भी इस तरह की कुछ जॉब्स होती हैं। के अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें इस तरह की कैश एंड जॉब्स होती हैं। लाइक जो कंट्रैक्टर होते हैं वो भी ये ट्राई करते हैं कि हमें कोई कैश एंड बंदा ही मिल जाए तो ज़्यादा उनके लिए भी बेस्ट होता है। इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है उनको वेज कम देनी पड़ती है। अगर तो आप मिनिमम वेज करें तो यूके में इस टाइम मिनिमम वेज कम से कम आई थिंक 10 पाउंड से ऊपर है। तो ये लोग जो इस तरह से काम करते हैं तो इनकी ये ज़्यादा पैसे इनको नहीं देते हैं, लाइक 6 पाउंड 7 पाउंड से ज़्यादा नहीं देते। इसके अलावा जो लोडिंग अनलोडिंग लाइक शिफ्टिंग का काम होता है उसमें भी आपको कैश एंड मिल जाता है। तो ये इस तरह से कैश एंड का काम होता है ना, इसमें आपको हावर्स का कोई वो नहीं होता कि आप कितने हावर्स कर सकते हैं। लाइक 7 डेज़ भी आप कर सकते हैं, 8-10 हावर्स जितना आप कर सकते हैं। लाइक इसीलिए इनको फ़ायदा भी होता है ना कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा आवर काम कर सकते हैं। तो जनाब आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं नुकसान की कि इस जॉब के नुकसानात क्या हैं, ये इनलीगल जॉब्स करने के लाइक नुकसानात क्या हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो मोस्टली केसेस में तो आपको डिपोर्ट किया जाता है, तो अदरवाइज़ तो फ़ाइन भी हो जाता है। तो अगर तो आपकी बहुत ही किस्मत अच्छी है तो फिर आपको वार्निंग देके छोड़ भी देते हैं। मोस्टली केसेस जो कि सुनने में आए हैं उनमें आपको डिपोर्ट ही करते हैं। अगर आप एक दफ़ा डिपोर्ट हो जाते हैं तो फिर तो यूके आप नहीं आ सकते। पता नहीं कितने साल का इन्होंने 10 साल आई थिंक इन्होंने रखे होते हैं। लेकिन उसके बाद ये होता है कि अगर आप यूएसए, कनाडा और अगर आप इन कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो। इसके अलावा इसके ये नुकसान होते हैं कि सम टाइम आपको वो सैलरी पूरी नहीं देते, आप उनके बरक्स कोई एक्शन नहीं ले सकते। कि इसमें फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो इनलीगल काम है। आपको फिर उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है, टाइम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। लाइक आप कोई कंप्लेन उनके खिलाफ नहीं कर सकते।
جناب یہ ہماری پوری سیلری نہیں دے رہے یا انہوں نے ہمارے پیسے رکھ دیے ہیں، آپ کوئی بھی کمپلین نہیں کر سکتے۔ تو میرے حساب سے یہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کام پورا کرتے ہیں اور آپ کو ویج پوری نہیں ملتی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ لیگل جابس ہی کریں، جس سے آپ کو آپ کی لائف میں آگے فائدہ بھی ہونے والا ہے۔ اس طرح کے جابس آپ نہ کریں۔ بہرحال اسٹوڈنٹ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہے، اسٹوڈنٹ تو 20 آورس کا وہ کر کے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، تو ظاہر ہے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤ کہ جو لوگ وزٹر ویزے پہ آ جاتے ہیں نا یو کے میں، اسٹینڈرڈ وزٹر ویزے پہ، اسٹینڈرڈ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے نا، اس پہ آپ اگر آ ہی جاتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں، آپ جاب سرچ مسٹ کیا کریں، اور اگر آپ کو اسپانسر ورک مل جاتا ہے، کیونکہ اسپانسر جاب اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اسپانسر جاب کا لیٹر لے کے اپنی ہوم کنٹری میں واپس چلے جائیں، تو آپ اپنی کنٹری میں جا کے وہاں سے دوبارہ سے اسپانسر ورک ویزا اپلائی کریں۔ پھر آپ ظاہر لیگل طریقے سے یو کے میں آئیں گے، آ کر آپ دبا کے کام کریں یہاں پہ، پھر آپ کی کسی چیز کی آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ جب بندہ ان لیگل ہوتا ہے، ان لیگل کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس وہ لیٹر ہوگا، تو آپ آتے ہی اپنی جاب فرسٹ ڈے سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بیسٹ طریقہ ہے اگر آپ یو کے میں آ کے رہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یو کے میں رہنا ہے تو آپ پلیز اس طرح کی جاب سرچ کریں، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ پہ وزٹر آتے ہیں یا آپ اسائلمس پہ آتے ہیں تو آپ یو کے میں ارن تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فیوچر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جاب وغیرہ تو کرتے رہیں گے، منی ارن کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ کا کوئی 10 سال 5 سال جتنے سال آپ کام کرتے رہیں گے، آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا، آپ ان لیگل ہی ہوں گے۔ آپ پھر ان لیگلی رہیں گے تو نہ تو آپ کو پی آر مل سکتی ہے، نہ آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے، پرابلم تو ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لیگل طریقے سے آئیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو آپ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیو ولاگ میں، تو میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔